हेलो। तो आज हम लोग इंटरव्यू लेंगे क्लास 10th बोर्ड सीबीएसई में हमारे स्कूल से टॉपर आने वाली, साथ ही साथ 96% लाकर विद्यालय के साथ साथ जिले का नाम रोशन करने वाली हुमैरा शब्बीर से। मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। फर्स्ट क्वेश्चन इनसे रहेगा, आपने अलग अलग विषयों की तैयारी कैसे की? जैसे 5th विषय होते हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड में, आपने सभी की तैयारी कैसे की? सबसे पहले मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ था और उसी टाइम टेबल को मैं रोज़ फॉलो करती थी। तो मैं कभी हिंदी मेरा सबसे ज़्यादा वीक था तो मैं उसके लिए 2 घंटे टाइम देती थी, तो कभी 3 घंटे टाइम देती थी। अक्सर मेरा ऐसे ही रूल हुआ करता था और मैं इसी टाइम टेबल को फॉलो करती थी। और जैसे कभी मैथ के भी PIQ और फिर अगर क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे तो उसके लिए भी मैं कुछ ज़्यादा टाइम देती थी, जैसे 3 घंटे हो गए तो स्पेशली टाइम मैथ को देती थी। वेरी गुड। यानी कि टाइमिंग, अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आपको टाइम मैनेज करने आना होगा, जो आपको टॉपर बनाएगा। ओके, नेक्स्ट विषय मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कौन सा विषय आपको सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगा 5 विषय में से? जैसे आपने तो बताया हिंदी के अलावा? हिंदी के अलावा मैथ में आपने कितना नंबर लाया? 95। वेरी गुड। इनको चुनौतीपूर्ण था फिर भी इन्होंने 95 लाया, कैसे? मैंने उसके RD शर्मा के बुक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, NCERT के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, और फिर स्कूल में भी एग्ज़ाम्स होते थे, मॉक टेस्ट लिया जाता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते थे, तो वैसे ही। वेरी गुड। यानी कि अगर आपको तैयारी करना है तो सबसे अच्छा बुक जो है वो NCERT का। NCERT अगर आपने पढ़ लिया तो आपको टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा आपसे आपके परिवार के बारे में पूछता हूँ। आपकी सफलता में आपका परिवार का क्या योगदान है? मेरी सफलता में मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान है। उन्होंने मुझे पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा है, सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे हमेशा ही इंकरेज किया है मेरे पढ़ाई का लेकर। और वो सबसे ज़्यादा किसी का योगदान है तो वो मेरे पापा का है। वो हमेशा मुझे पढ़ाई से रिलेटेड उनके इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं, उसकी तरफ मोटिवेट करते हैं, और शायद उन्हीं की वजह से मैं आज टॉप कर पाई। यस, बिल्कुल। जैसा परिवार होता है उसका असर जरूर बच्चों पे दिखता है और वो आप पे दिखा। शिक्षकों के बारे में बताइए, शिक्षकों ने आपको कैसे हेल्प किया? शिक्षक भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। बहुत ही अच्छे टीचर मिले मुझे, जो मुझे हर एक कदम पे एक सपोर्ट करते रहे। जैसे मैं MD सर हमेशा मोटिवेशन स्पीच देते हैं और वो हमेशा से सपोर्ट करते हैं, हमेशा से इंकरेज किए हैं उन्होंने मुझे। वेरी गुड, सही बात है। MD सर के शब्दों से हम भी मोटिवेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भविष्य के लिए, भविष्य में क्या योजनाएं हैं? मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज सी माई सेल्फ एज अ डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप। सो और मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं वैसे लोगों को सपोर्ट कर सकूं जो एक्सपेंसिव मेडिकल केयर को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वेरी गुड, यही होता है, सोशल वेलफेयर भी जरूरी है। ओके, तो जाते जाते एक और क्वेश्चन, कुछ आप अपने जूनियर्स के लिए कुछ बोलना चाहती है? एज ए सीनियर मैं अपने जूनियर्स को बस यही बोलना चाहूँगी कि हमें ऐसा तो लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, सब कुछ हो जाएगा, मैं एग्ज़ाम में ये भी लिख लूँगा, ये भी, या फिर लिख लूँगी। तो ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको टॉप करना है तो प्रेजेंटेशन और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होने चाहिए। वेरी गुड। ओके, तो आपने मिला क्लास CBSE टॉपर हुमैरा शब्बीर से। थैंक यू।